बेटा देखिए, हम लोग तीन प्रॉब्लम लेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। दो मैं करवाऊंगा, एक आपको करना है। पहले शुरू कर रहे प्रॉब्लम नंबर 21 से। उसके लिए आप ये दो फॉर्मेट बनाइए जर्नल के। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। दो एक एक पेज के फॉर्मेट बना लो। रजिस्टर छोटा हो तो 1.5 1.5 पेज के बना लेना। बेटा यहाँ पे आपने अगर ये बुक लाई हो तो एक एडिशन इसमें करना है। सुमित के बाद फुल स्टॉप, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉस के बाद लिखना है नॉट। इतना सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर लेना। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। बेटा हम लोग ये जानते हैं कि बिल जो है वो चार कंडीशन में डिसऑनर हो सकता है। बिल रिटेन किया और डिसऑनर हुआ, बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया और डिसऑनर हुआ, बिल एंडोर्स किया और डिसऑनर हुआ, और बिल कलेक्शन को भेजा और डिसऑनर हुआ। ये वाले प्रॉब्लम का पर्पस ये चारों कंडीशन को एक साथ देखने का है। मतलब इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि डिसऑनर वाली चारों कंडीशंस की एंट्री करके बताइए। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है सुमित सोल्ड गुड्स टू रवि। माल बेचने वाला व्यक्ति हमेशा ड्रॉवर होता है और जो व्यक्ति माल खरीदता है वो ड्रॉवी होता है। 1 फरवरी 2019 के दिन दोनों के बीच में ये माल खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जर्नल ऑफ सुमित ड्रॉवर, और इधर में लिखेंगे जर्नल ऑफ रवि ड्रॉवी। डेट आपको दी है 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019। बेटा सुमित कहता है कि उसने रवि को माल बेचा। मतलब सुमित की बुक में आप माल बेचने की एंट्री करेंगे रवि इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। रवि का अकाउंट डेबिट 6500। सेल इज अवर इनकम, सेल अकाउंट क्रेडिट 6500। नरेशन लिखिए बीइंग गुड सोल्ड। बीइंग गुड सोल्ड। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है और केवल एक टाइप के प्रॉब्लम अपने बचे हैं जो मैं कल लूंगा। तो इसलिए समझिए कि इस कैटेगरी के जो प्रॉब्लम हैं जहाँ पे दो पार्टी के बीच का ट्रांजैक्शन है, उस कैटेगरी का ये अपना आखिरी लेक्चर है। फिर कल से एक नया टाइप का प्रॉब्लम है और फिर एक रिविजनरी प्रॉब्लम। इतना करवाना है तो आप पूरा ध्यान दो। तीन प्रॉब्लम करने हैं हमको, एक दो मैं करवा देता हूँ, एक आप ट्राई करना। तो बेटा एक आदमी का सेल दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बन गया? परचेस। तो इसने परचेस की एंट्री की। इसने कहा परचेस अकाउंट डेबिट, माल खरीदा, और देने वाला सुमित है, क्रेडिट टू द गिवर, सुमित का अकाउंट क्रेडिट।
बीइंग गुड्स परचेस्ड, तो एक के लिए सेल दूसरे व्यक्ति के लिए बन गया परचेस। फिर आगे बढ़े तो कहता है ड्रीव अपॉन हिम अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल 3 मंथ आफ्टर साइट। कहता है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया। आप जानते हैं ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा रिसीवेबल और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा पेएबल होता है। तो ये कहेगा कि मुझे बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल रवि ने दिया क्रेडिट टू द गिवर, रवि का अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखिए बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। बेटा जो एक व्यक्ति के लिए बिल रिसीवेबल है वो दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्स पेएबल है। तो रवि के एंगल से सोचिए तो ये बिल्स पेएबल है। तो रवि कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके सुमित को दिया, डेबिट टू द रिसीवर, सुमित का अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बेटा इसको डबल लाइन से बंद करो। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कंडीशनल प्रॉब्लम बनने जा रहा है। यहां पे उन्होंने क्या बोला है पढ़िए। कहता है कि ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल वॉज नॉट मेट बाय रवि। ये नॉट मैंने ऐड करवाया, अगर नॉट नहीं होता तो मतलब होता बिल ऑनर हो गया। नॉट मेट का मतलब है कि बिल ऑनर नहीं हुआ, यानी ही बिल डिसऑनर हो गया। तो इन्होंने कहा कि बिल डिसऑनर हो गया, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमित एंड प्रिपेयर। या अकाउंट नहीं बनाना है यहाँ, इसको कट कर देना। तो कहते हैं कि पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ सुमित एंड रवि। हमको सुमित और रवि की बुक में केवल जर्नल एंट्री करनी है। अब इन जर्नल एंट्रीज के लिए इन्होंने ना 4 कंडीशन दी है, और जब प्रॉब्लम में कंडीशन दी रहती तो उसका मतलब ये होता है कि वो कंडीशन और में है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ ये चारों बातें हो सकती है, ये मामला और वाला है। और आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते भी है। जानते ऐसे है कि बिल आने के बाद ड्रॉवर बिल के कितने तरीके से यूज कर सकता है। 4, रिटेन कर ले, डिस्काउंट करवा ले, किसी को एंडोर्स कर दे, या फिर कलेक्शन को भेज दे। बस इन्होंने ना ये चारों कंडीशन दी और बोला कि इन चारों कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर हो गया तो बताइए एंट्री क्या होंगी। तो एक प्रकार से ये रिवाइज करवाया जा रहा है आपको इस प्रॉब्लम में कि चारों कंडीशन आप एक ही प्रॉब्लम में करके देख लीजिए डिसऑनर वाली। तो इन्होंने कहा कि बिल जो है वो सुमित ने रिटेन किया मैच्योरिटी तक, और मैच्योरिटी पे बिल वॉज नॉट मेट बाय रवि। मतलब मैच्योरिटी पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में हम बिल को डिसऑनर करेंगे। तो यहां पे आप लिखिए कंडीशन 1, यहां पे भी लिखिए कंडीशन 1। और बेटा किसी कंडीशन का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना कि एक प्रॉब्लम में बिल को डिस्काउंट भी करवा रहे हैं, एंडोर्स भी कर रहे हैं। वो सिर्फ आपको कंडीशंस बता रहे कि ये कंडीशन रही तो बताओ क्या क्या एंट्री होंगी। तो आप देखो रिटेन करने की कोई एंट्री नहीं बनती। बिल मेरे पास है, मैंने रिटेन किया, तो रिटेन किया ये कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो उसकी एंट्री भी बनेगी नहीं।
सीधे बिल के डिसऑनर होने की एंट्री बनेगी, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पे बिल वॉज नॉट मेड, यानी बिल डिसऑनर हुआ। और अगर बिल डिसऑनर हुआ तो हम सिंपली अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री बनेगी ड्यू डेट पे 3 महीने के बाद, 1 फरवरी के बाद, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 3 दिन प्लस 4 मई। ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, रवि अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल being bill dishonored। रवि अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल being bill dishonored। और बेटा जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी के केस में तो हमेशा ही क्या होता है, कैसी भी कंडीशन हो, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देता है। यानी यहाँ पे भी आप इस ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स ही करेंगे। तो एंट्री बनी 4 मई 19 के दिन, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सुमित। और एंट्री को रिवर्स करने का लॉजिक ये है कि मैं बिल्स पेएबल पे नहीं कर पाया, इसलिए बिल्स पेएबल को खत्म कर रहा हूं और अगेन मैं किसके टुवर्ड्स लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, सुमित। लाइबिलिटी बढ़ गई इसलिए सुमित का अकाउंट क्रेडिट। बिंग बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, being bills payable dishonored। फिर आइए बेटा कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है देखिए, यहां बोला है कि सुमित इमीडिएटली डिस्काउंट द बिल एट 10% पर एनम विद बैंक। सुमित पहुंच गया बैंक में और उसने बिल को करवा लिया डिस्काउंट। 3 महीने का बिल है, अमाउंट है 6500, तारीख है 1 फरवरी 19, 6500, 3 महीने बिल का ड्यूरेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ने लगाया वो है 10% पर एनम। सिंप्लीफाई करेंगे तो 163 राउंड अप करके आपका इंटरेस्ट आएगा। बैंक ने इतना ब्याज काट के हमको पैसे दे दिए, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 6337। बैंक ने डिस्काउंट काटा, बेटा डिस्काउंट काटना अपना खर्चा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 163। तो पैसा मिला, बैंक डेबिट, डिस्काउंट कटा, डिस्काउंट डेबिट, और हमारे पास से बिल रिसीवेबल बैंक को हैंड ओवर कर दिया गया। बिल गया 6500, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। आप जानते हैं कि बिल को यूज करने की एंट्री ड्रॉवर करता है, ड्रॉवी के बुक में उसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होती। तो यहां ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होंगी। लेकिन जब ड्यू डेट आई 3 महीने बाद 4 मई को, तो कहते हैं कि ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ। बेटा ड्यू डेट पे बिल बैंक के पास था, अगर बिल डिसऑनर होगा तो बैंक वाले ये बात सुमित से कहेंगे, और सुमित बिल डिसऑनर हुआ तो कहेगा कि मुझे रवि से पैसे लेना है और मुझे ये बैंक वालों से मैंने लोन लेके रखा है, इनको पैसा
देना है, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसका अकाउंट डेबिट, रवि का अकाउंट डेबिट, और पैसा देना है बैंक को, तो बैंक हो गया क्रेडिट। बेटा इसीलिए हमने रूल बना लिया कि जब भी डिसऑनर की एंट्री करनी हो तो ड्रॉवी को डेबिट करो और जो रिलेटेड पार्टी है उसको क्रेडिट करो। तो मैंने रवि को डेबिट किया और रिलेटेड पार्टी बैंक था तो बैंक को क्रेडिट किया। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी ऑलवेज ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करता है। तो ड्रॉवी अपनी ये जो ओरिजिनल एंट्री है, सुमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, इसको रिवर्स कर देगा। तो एंट्री बनेगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, सुमित का अकाउंट क्रेडिट, ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स किया। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। तो आप समझ रहे क्या बेटा इस प्रॉब्लम में क्या चल रहा है? उन्होंने आपको 4 कंडीशन दे दी रिवीजन के लिए। बोला कि बेटा ये चारों कंडीशन में आप हमको डिसऑनर की एंट्री करके बताओ कि बिल रिटेन किया और डिसऑनर हो गया, सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो। बिल डिस्काउंट करवाया, डिसऑनर हो गया, तो मुझे ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, बैंक को पैसे देने हैं। ड्रॉवी यानी रवि डेबिट और बैंक क्रेडिट। और इधर क्या समझ में आ रहा है अपने को ड्रॉवी की बुक में कि कोई भी कंडीशन दी हो आपको सिंपली ओरिजिनल एंट्री को क्या करना है, रिवर्स। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेंगे। तीसरी कंडीशन पे आ जाइए, कंडीशन 3। यहां पे भी लिखिए कंडीशन 3। थर्ड कंडीशन में क्या बोला है पढ़िए। कहता है जब 2 दिन बचे थे मैच्योरिटी को, 4 मई का मैच्योरिटी है, 2 दिन बचे थे, यानी 2 मई की बात हो रही है। कहता है द बिल वॉज सेंट बाय सुमित इन बैंक फॉर कलेक्शन। हमने ये बिल बैंक में कलेक्शन को भेजा। बेटा बैंक में बिल कलेक्शन को भेजने का मतलब क्या है कि बिल की वसूली करके लाना हमारी जिम्मेदारी थी, पर हमारे पास समय नहीं था तो हमने जिम्मेदारी किसको दे दी, बैंक को। और हमने कहा कि ये बिल बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट में जमा हो गया, तो हमें पैसा किससे लेना है, कलेक्शन डिपार्टमेंट से, हमारी असेट बन गई। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 2 मई को बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट से हमें पैसा लेना है, यह हमारी असेट है क्योंकि हम अपना राइट पैसा लेने का इनको दे रहे हैं, इसलिए बैंक कलेक्शन डेबिट, और मेरे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन, बीइंग बिल सेंट इन बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा हमने बैंक में कलेक्शन के लिए बिल भेजा, इसकी कोई एंट्री ड्रॉवी की बुक में नहीं होंगी, कारण बिल यूज करना ड्रॉवर का राइट है, ड्रॉवी का इससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। कहता है जब ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हुआ, क्योंकि ऊपर आपको प्रॉब्लम में कॉमन कंडीशन दी है कि बिल वॉज नॉट मेट, मतलब बिल डिसऑनर हुआ। अब जरा समझो ये बात कि जब हम डिसऑनर की एंट्री करते तो हम रूल क्या फॉलो करते, ड्रॉवी को डेबिट करो, रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो। रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करने के पीछे लॉजिक ये है कि ड्रॉवी से पैसा लेना है और रिलेटेड पार्टी को देना है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बैंक कलेक्शन आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है,
आपको बिल के पैसे वसूल करने थे, ये राइट आपने किसको दे दिया? बैंक को। तो बैंक कलेक्शन आपकी लाइबिलिटी नहीं, आपकी क्या है? असेट। अब जब बिल डिसऑनर ही हो गया तो बैंक कलेक्शन आपकी असेट नहीं रहा। असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। तो हम यहाँ बैंक कलेक्शन को क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें उनको पैसे देने हैं, इसलिए कि अब वो हमारी असेट नहीं रहे। और ड्रॉ भी तो असेट है ही, उससे तो पैसा लेना है। तो हमको रवि से पैसा लेना है, रवि का अकाउंट डेबिट, और बैंक कलेक्शन हमारी असेट नहीं रही, इसलिए बैंक कलेक्शन क्रेडिट। लेकिन रूल बराबर फॉलो हो रहा है, रवि को डेबिट करो और रिलेटेड पार्टी जो है उसको क्रेडिट करो। रवि को डेबिट करो और रिलेटेड पार्टी जो है उसको क्रेडिट करो। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बेटा बिल डिसऑनर हुआ तो ड्रॉवी ऑलवेज एक ही काम करेगा, ड्रॉवी अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स होंगी तो बन जाएंगी बिल्स पेएबल डेबिट टू सुमित। तो आप ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सुमित। तो बात यह समझ में आ रही है कि किसी भी कंडीशन में बिल डिसऑनर हो तो ड्रॉवी को एक ही एंट्री करना है, वो है ओरिजिनल एंट्री की रिवर्स। कंडीशन 4, बेटा चौथी कंडीशन पे आ जाइए। चौथी कंडीशन में बोला है कि हमने बिल एंडोस किया, द बिल वॉज एंडोस इमीडिएटली इन फेवर ऑफ वीर। हमने वीर नाम के व्यक्ति को ये बिल एंडोस किया। वीर इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, वीर का अकाउंट डेबिट। हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल एंडोस्ड, बीइंग बिल एंडोस्ड, हमने वीर को बिल दिया। बेटा बिल एंडोस किया, इसका ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। 4 मई को ड्यू डेट आई, पता चला बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर हुआ तो वीर सुमित को पैसा मांगेगा और सुमित रवि को पैसा मांगेगा। तो सुमित बोलेगा कि मुझे रवि से पैसे लेने हैं और वीर को पैसे देने हैं, यानी फिर से आपका रूल फॉलो हुआ, ड्रॉवी से पैसा लेना है, ड्रॉवी डेबिट, रिलेटेड पार्टी को पैसा देना है, उसका अकाउंट क्रेडिट। पर कौन सी रिलेटेड पार्टी है जिसको पैसा देना नहीं रहता? वो है बैंक कलेक्शन। वो हमारी असेट रहती जो बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन बैंक से डिस्काउंट करवाने वाले केस में बैंक को पैसे देने हैं, और यहाँ क्रेडिटर को बिल एंडोस किया उस केस में हमको क्रेडिटर को पैसे देने हैं। इधर हमेशा की तरह ये ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा, ये बोलेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, सुमित का अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। तो बेटा बात को समझिए कि इस प्रॉब्लम को करने का पर्पस ये था कि आपको एक बार 4 कंडीशंस रिफ्रेश हो जाए कि चारों कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर होता है तो कैसे एंट्री बनती है। अगर ड्रॉवर के बुक में बिल डिसऑनर हो रहा है
तो ड्रॉवी डेबिट, रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। और ड्रॉवी के बुक में बिल डिसऑनर हो रहा है तो ऑलवेज हम ओरिजिनल एंट्री को क्या कर रहे हैं, रिवर्स, उसको फ्लिप कर दे रहे हैं। अब आ जाइए बेटा आप 16th क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी दो लोगों की बुक में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आप आ जाइए। ऑन 1 सितंबर 2019 बद्रीनाथ ड्रीव अ बिल ऑन दीनानाथ। बेटा बद्रीनाथ ने बिल ड्रॉ किया दीनानाथ पे। आप जानते हैं कि बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर है और जिस पे बिल ड्रॉ किया जाए वो व्यक्ति ड्रॉवी है। यानी फर्स्ट एंट्री आपकी 1 सितंबर के दिन बनेगी, 1 सितंबर 19। बद्रीनाथ बोलेगा मुझे बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। वो कहेगा कि ये बिल दीनानाथ ने दिया, दीनानाथ का अकाउंट क्रेडिट। वैल्यू है इसकी 20,000। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ। बेटा एक इंसान कहता है कि बिल रिसीव हुआ, दूसरा कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया। मतलब दीनानाथ एंट्री करेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके बद्रीनाथ को दिया। यानी दीनानाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बद्रीनाथ इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, बद्रीनाथ अकाउंट डेबिट। बिल एक्सेप्ट किया, बिल्स पेएबल अपनी लाइबिलिटी है, इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। फिर आगे बढ़िए तो कहता है द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय दीनानाथ ऑन 5 सितंबर। बद्रीनाथ एंडोर्स्ड द बिल इन फेवर ऑफ सोमनाथ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 21,000। यहाँ ड्रॉवर ने बिल का यूज किया और उसने बिल का यूज ये किया कि उसने बिल को एंडोर्स कर दिया सोमनाथ नाम के अपने क्रेडिटर को। और अभी अभी हमने पढ़ा कि बिल के 4 यूज हैं, रिटेन कर लो, डिस्काउंट कर लो, कलेक्शन को भेज दो या एंडोर्स कर दो। तो हमने यहाँ पे बिल एंडोर्स किया सोमनाथ को। तारीख है 5 सितंबर। सोमनाथ इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर,
सोमनाथ का अकाउंट डेबिट, सोमनाथ को हमें 21,000 देने हैं। ये बात आपके प्रॉब्लम में दी है, यहाँ देख लीजिए आप, हमें सोमनाथ के 21,000 देने हैं। हमने सोमनाथ को कन्विंस किया कि वो 21 के अगेंस्ट हमसे बिल कितने का ले ले, 20 का। तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया 20 का। 1,000 रुपए का हमको रिबेट मिला, हमको इनकम हो गई, क्योंकि 21,000 के सेटलमेंट में 20,000 का बिल दिया, तो हमारा 1,000 रुपए का फायदा। बीइंग बिल एंडोर्स्ड, बीइंग बिल एंडोर्स्ड। बेटा बिल एंडोर्स करने के बाद, बिल एंडोर्स करने के बाद कंपेरेटिव इधर कोई एंट्री होंगी नहीं, क्योंकि बिल का यूज करने का राइट केवल ड्रॉवर को है, ड्रॉवी को बिल यूज करने का कोई राइट नहीं है। फिर आप आगे बढ़िए, तो आगे कहा कि हाउएवर ऑन 1 जनवरी 20 दीनानाथ अप्रोच बद्रीनाथ एंड रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल। और आप जानते हैं कि जहां पे आ गया रिन्यूअल, वहां बिल हो गया डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर हुआ, बिल डिसऑनर हुआ 1 जनवरी 2020 को। अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बद्रीनाथ कहेगा कि मुझे दीनानाथ से पैसे लेने हैं और मुझे सोमनाथ के पैसे देने हैं। तो एंट्री बनेगी दीनानाथ का अकाउंट डेबिट, मुझे दीनानाथ से पैसा लेना है, और सोमनाथ का अकाउंट क्रेडिट, मुझे सोमनाथ का पैसा देना है। बेटा बिना बताए अगर बिल डिसऑनर किया तो नोटिंग चार्ज लगेंगे। बता के बिल डिसऑनर किया तो रिन्यूअल यानी क्या है, बता के बिल डिसऑनर करना, तो यहां कभी नोटिंग चार्ज लगेंगे नहीं। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, तो आप देखिए फिर से डिसऑनर का रूल क्या अप्लाई हुआ, ड्रॉवी डेबिट, रिलेटेड पार्टी क्रेडिट। बेटा बिल डिसऑनर होने के बाद इधर दीनानाथ अपनी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करेगा। दीनानाथ कहेगा बिल्स पेएबल डेबिट और बद्रीनाथ का अकाउंट क्रेडिट। बिल्स पेएबल डेबिट, बद्रीनाथ का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, हमने ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स किया, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। अब यहां एक छोटी सी नई बात दी है, उसको नोटिस कीजिए। यहां पे लिखा है बद्रीनाथ एग्रीड एंड पेड नेसेसरी मनी टू सोमनाथ। नॉर्मली ये बात अपने प्रॉब्लम में दी नहीं रहती कि वो जो थर्ड पार्टी थी उसका क्या हुआ, पर यहाँ पे दिया है कि थर्ड पार्टी सोमनाथ को हमने क्या किए, नेसेसरी पैसे पे किए। अब बेटा सोमनाथ को हमें कितना पैसा पे करना था, 20,000, तो हमने सोमनाथ को उसके पैसे दे दिए। सोमनाथ इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, सोमनाथ का अकाउंट डेबिट, हमारे पास से पैसा गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑब्लिक एंडोर्सी, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑब्लिक एंडोर्सी, हमने अपने एंडोर्सी को पेमेंट किया। बेटा हमने अपने एंडोर्सी को पेमेंट किया, इसका हमारे ड्रॉवी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ ड्रॉवी की बुक में होने वाली
नहीं है। ड्रॉवी की बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं होंगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमारे और सोमनाथ के बीच का था, इसका दीनानाथ से कोई लेना देना नहीं है। अब बीच वाली लाइन पढ़ो। कहता है रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ एट 15% पर एनम। हमारा ड्रॉवी बोलता है कि भैया मैं अभी तो 1 रुपया भी नहीं दे सकता, आप 3 महीने का एक नया बिल निकाल लो, भले ही उस पर 15% ब्याज के लगा दो। इसका मतलब 15% इस पूरे पेंडिंग अमाउंट पे ब्याज लगा। तो 1 जनवरी 20,000 पे 15%, 3 महीने के लिए। तो आपका ब्याज का अमाउंट हो गया 750। बेटा ये 750 का ब्याज हमें दीनानाथ से लेना है। जिस व्यक्ति से ब्याज लेना है उस व्यक्ति का अकाउंट डेबिट, और ब्याज हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम को करेंगे क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम दीनानाथ, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम दीनानाथ। बेटा हमको दीनानाथ से इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा लेना है। दीनानाथ कहेगा कि मुझे ब्याज का पैसा देना है, तो दीनानाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ब्याज खर्चा है 1 जनवरी 2020, वो कहेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्याज मेरा खर्चा है। और वो बोलेगा दीनानाथ कि मुझे ये ब्याज का पैसा किसको देना है, बद्रीनाथ को, तो मेरी बद्रीनाथ के टुवर्ड्स लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बद्रीनाथ का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। अब एक कहता है कि इंटरेस्ट मेरा इनकम है, दूसरा कहता है इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, पर वो पैसे अभी दे नहीं रहा। मतलब ये ब्याज का पैसा किस में जोड़ा जाना है, बिल में। तो आपका बिल जो है वो 20,000 का है और ब्याज का पैसा 750, तो बिल बन गया 20,750। 1 जनवरी 20। हमको नया बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, दीनानाथ ने दिया, दीनानाथ का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ, बीइंग न्यू बिल रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ। बेटा बताइए कि ये जो एंट्री की मैंने, बिल रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ, इस एंट्री को करने से किसका अकाउंट बंद हो गया, दीनानाथ का अकाउंट बंद हो गया। मतलब यहां पे देखो दीनानाथ डेबिट है कितने से, 750। यहाँ पे देखो दीनानाथ डेबिट है कितने से, 20। और यहाँ पे देखो दीनानाथ क्रेडिट है 20,750। मतलब दीनानाथ से 20,750 लेना था डेबिट, हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो दीनानाथ का अकाउंट बंद हो गया। मतलब डेटर नाम की असेट अब किस में कन्वर्ट हो गई, तो ये बिल नाम की असेट में कन्वर्ट हो गई। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, इधर आइए, तो ये कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट करके बद्रीनाथ को दिया, डेबिट टू द रिसीवर, बद्रीनाथ का अकाउंट डेबिट,
और ये कहेगा कि मैंने बिल एक्सेप्ट किया। बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 20,750 being bills payable accepted, being bills payable accepted। अब बेटा बताओ, अपने पास जो असेट बची वो डेटर है या बिल है? बिल है। और यहां पे उन्होंने कहा है कि ड्यू डेट से 1 महीना पहले दीनानाथ ने इस बिल को रिटायर किया 10% पर एनम पे। रिटायर करने का मतलब क्या है? समय से पहले बिल का पैसा दे देना। तो बिल रिटायर हुआ समय से पहले, बिफोर ड्यू डेट। अब यहां से ड्यू डेट निकालेंगे तो 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, उसमें 3 दिन प्लस करेंगे तो 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से 1 महीना पहले यानी कि 4 मार्च। तो ये 1 महीना पहले 4 मार्च के दिन हमारा डेटर बिल लेके हमारे पास आया और उसने हमसे कहा कि भैया अगर मैं 1 महीना जल्दी पैसे पे कर दूं तो आप मुझे कितना रिबेट, कितना डिस्काउंट दोगे? तो हमने कहा कि हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो 20,750 का 10% 1 महीने के लिए 173। तो हमने कहा कि हम आपको 173 का रिबेट देंगे, आप हमको बचे हुए पैसे दे दो। तो हमारे पास पैसा आया, बैंक डेबिट 20,750 माइनस 173, 20,750 माइनस 173, 20,577। हमने सामने वाले को रिबेट दिया। बेटा हम सामने वाले को रिबेट देंगे तो रिबेट देना हमारे लिए लॉस है, नुकसान वाली बात है, इसलिए रिबेट अकाउंट डेबिट। और हमारी जो असेट थी वो बिल रिसीवेबल थी। अब पैसा मिल गया तो बिल रिसीवेबल अपनी असेट नहीं रही, तो हम बिल रिसीवेबल को करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे ये बात दिमाग में रखो कि रिटायरमेंट की एंट्री में कभी भी पार्टी का नाम आता नहीं। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी रहती कि बिफोर ड्यू डेट दीनानाथ ने पैसे दिए, तो हमको लगता दीनानाथ ने पैसे दिए तो हु इज द गिवर? दीनानाथ इज द गिवर। और जल्दबाजी में हम एग्जाम में बिल के बजाय किसका अकाउंट क्रेडिट करके आ जाते? दीनानाथ का। जबकि दीनानाथ का अकाउंट तो पहले ही बंद हो चुका है। तो अब हमारे पास में दीनानाथ नहीं, अब हमारे पास में जो असेट है उसका नाम क्या है? बिल रिसीवेबल। तो हम कहेंगे कि पैसा मिला, बिल रिटायर हुआ, तो कौन सा अकाउंट बंद हो गया? बिल रिसीवेबल अकाउंट बंद हो गया। बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। बेटा 4 मार्च के दिन इस बिल को रिटायर किसने किया? तो 4 मार्च के दिन ड्रॉवी ने रिटायर किया। तो ड्रॉवी इसकी एंट्री करेगा, वो कहेगा कि मैंने बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो वो बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगा। वो बोलेगा कि मेरे पास से पैसे चले गए, वो बैंक को क्रेडिट करेगा। और वो कहेगा कि मुझे रिबेट मिला, ये मेरी इनकम है, तो रिबेट इनकम को क्रेडिट करेगा। यानी ड्रॉवी की बुक में रिटायरमेंट की एंट्री बनी बिल्स पेएबल डेबिट, क्योंकि बिल नाम की लाइबिलिटी 1 महीना पहले ही पे कर दी, इसलिए हमें 173 का रिबेट मिला। बिंग बिल्स पेएबल
रिटायर्ड। बेटा बोलिए कितने लोगों को ये बिल वाली बातें समझ में आ रही है? ठीक, तो एक प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 20, ऐसे दोनों के बुक में जर्नल एंट्रीज करनी है। बेटा देखिए एक बार जरा चेक कीजिए। दिव्या परचेस फ्रॉम अनीता, इस केस में दिव्या ड्रॉवी है और अनीता ड्रॉवर। तो अनीता ने सेल किया, दिव्या ने खरीदा। तो आप अनीता के बुक में एंट्री करेंगे दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल, और आप दिव्या के बुक में एंट्री करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू अनीता। उसके बाद में बिल ड्रॉ किया गया, तो अनीता के लिए बिल बन गया रिसीवेबल। तो अनीता एंट्री करेंगी बिल रिसीवेबल डेबिट टू दिव्या, और दिव्या एंट्री करेंगी कि मेरे लिए ये बिल्स पेएबल है, तो वह एंट्री करेंगी बिल्स पेएबल अकाउंट वो एंट्री करेंगी अनीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ये दो एंट्री तो सबने की ही होंगी, पर ये कई लोग हैं जो ये दो एंट्री पे रुके हैं इतने दिन से, इससे आगे भी बढ़ना है। अब बोला है कि ये बिल जो है ये डिस्काउंट करवाया, बिल डिस्काउंट करवाया बैंक में जाके, कितना ब्याज बैंक वालों ने लिया 12%, और इस बिल का जो ड्यूरेशन था वो 2 महीने का था। तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 35 पे 12% 2 महीने के लिए, तो इंटरेस्ट आया 700। बेटा 700 रुपये इंटरेस्ट काट के बैंक वालों ने हमको 34,300 दिए। तो हम एंट्री यानी अनीता एंट्री करेंगी बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री उधर दिव्या के बुक में होने वाली नहीं है। फिर बिल डिसऑनर हुआ। बिल डिसऑनर हुआ तो अभी हमने दो प्रॉब्लम में उसके रूल समझे। ड्रॉवी को डेबिट करो, रिलेटेड पार्टी को क्रेडिट करो, यानी कि दिव्या का अकाउंट डेबिट और रिलेटेड पार्टी जो है वो बैंक है, तो बैंक क्रेडिट। दिव्या ड्रॉवी है, डिसऑनर की हर एंट्री में ड्रॉवी ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करता है, तो ओरिजिनल एंट्री रिवर्स करेंगे तो बिल्स पेएबल डेबिट, अनीता का अकाउंट क्रेडिट। बोलो बेटा कितने लोगों की ये 4 एंट्री करेक्ट है? ठीक, जिनकी ये 4 में से कुछ गलत होंगी तो थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि चैप्टर खत्म होने पे है ना। अब कल तो नए टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, प्लीज आप ध्यान दीजिए। फिर बोला है कि इन्होंने सेटलमेंट ऐसा किया कि 5,000 दिव्या भी कैश में दे दे। बेटा दिव्या अगर 5,000 कैश में देंगी तो अनीता बोलेंगी पैसे मिले, कैश डेबिट टू दिव्या, और दिव्या बोलेंगी पैसे दिए, अनीता डेबिट टू कैश। जहां मैं कैश बोल रहा हूं आप उसकी जगह बैंक भी लिख सकते हैं। फिर यह तय हुआ कि नया बिल ड्रॉ किया जाए फिर से 2 महीने के लिए, और उस पर ब्याज लगाया जाए 15%। तो ब्याज हमेशा पहले लगेगा, बिल हमेशा बाद में ड्रॉ होगा। तो आप पहले ब्याज लगाने की एंट्री करेंगे, 35 में से 5,000 मिल गए तो 30 बचे। ये 30 पे 15% 2 महीने के लिए ब्याज आता है 750। तो हम अनीता दिव्या पे ब्याज लगा रही है, तो दिव्या से पैसा लेना है, दिव्या का अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अपनी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन गई दिव्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। सेम एंट्री उधर दिव्या के एंगल से सोचिए, दिव्या बोलेंगी कि इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये खर्चा मुझे देना है अनीता को, तो अनीता का अकाउंट क्रेडिट। फिर आगे बढ़े तो ये ब्याज का जो अमाउंट है ये जोड़ा गया बिल में, तो आपका नया बिल बना 30,750 का। अनीता बोलेंगी बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट टू दिव्या। दिव्या बोलेंगी बिल एक्सेप्ट किया और अनीता को दिया, अनीता डेबिट टू बिल्स पेएबल।
फिर आगे इंसॉल्वेंसी हो गई दिव्या की और बिल हो गया डिसऑनर। बेटा इंसॉल्वेंसी पे बिल डिसऑनर हुआ बिना यूज किए, तो ऐसे में बिल रिटेन किया हुआ डिसऑनर हो गया, तो सिंपली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो। अनीता बोलेंगी दिव्या अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, दिव्या बोलेंगी बिल्स पेएबल डेबिट टू अनीता, और अंत में 40% पैसे मिले, 60% पैसे डूब गए। तो अनीता एंट्री करेंगी कैश डेबिट 12,300, बैड डेट डेबिट 18,450 टू दिव्या। दिव्या का अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया 30,750। दिव्या बोलेंगी मैंने अनीता को पैसे दिए फाइनली, अनीता का अकाउंट डेबिट 30,750, पैसा गया कैश क्रेडिट 12,300 और डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, तो डेफिशिएंसी क्रेडिट 18,450। बोलिए बेटा कितने लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे ही सॉल्व किया है, और बाकी लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करो। कल हम इसके आखिरी जो टाइप एक बचा है वो लेंगे।